आवाज क्यों नहीं है उसमें? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन प्रोवाइड सर्विसेज। एंड देन आता है हमारा सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6। 3, 4 नहीं, सॉरी, 3 एंड 4 वही सेक्शन है जो हमने सीजीएसटी पढ़ा था ना, ऑथराइजेशन ऑफ पावर की। कौन से ऑफिसर को हम कहाँ डेलीगेट करना होता है। स्टेट का ऑफिसर सेंट्रल में भी हो सकता है, सेंट्रल में स्टेट में भी हो सकता है, सो on। ठीक है। तो वही है पावर पावर ऑफ ऑफिस बताया गया है। मेन सेक्शन आता है सेक्शन 5। आप लोग अगर देखेंगे तो आप ये सेक्शन 9 की तरफ पढ़ चुके होंगे। ठीक है। और सेक्शन जो 6 है, दैट इज अ कॉपी ऑफ सेक्शन 11, जिसके अंदर एग्जेम्पशंस कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहले 5 देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सेक्शन 9 की कॉपी है ये। ठीक है, बट स्टिल पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। सबसे पहले देखिए लेवी एंड कलेक्शन। Subjected to the provisions of subsection 2, there shall be levied a tax called the IGST tax। क्या कहलाया जाएगा? एक टैक्स लगाया जाएगा जिसे हम आईजीएसटी कहेंगे। किस पे लगेगा? ऑल इंटरस्टेट पे लगेगा। अब मुझे पता है आप लोगों को इंटरस्टेट का मतलब पता है, कौन सा स्टेट होता है। ठीक है, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से हैदराबाद, दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली। हाँ ठीक है, दिल्ली से दिल्ली से इंटरेस्ट उसमें क्या लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब कि अगर एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो दैट विल बी अ इंटर स्टेट सप्लाई। उसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी। कौन सेक्शन सेक्शन बोलता है? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है। सो supply of goods or services both except on the supply of alcohol, liquor for human consumption, except मतलब इस इन शॉर्ट दारू पे नहीं लगेगा। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द सीजीएसटी। देखो सबसे बड़ी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। किस पे लगेगा? इंटर स्टेट पे लगेगा। किस पे नहीं लगेगा? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर मेडिसिन पे लगेगा, लगेगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू पे लगेगा? कौन सी वैल्यू पे? वैल्यू एज डिटरमाइन, नहीं वैल्यू कौन सा? 1 लाख जो फिगर डिटरमाइन करते हैं कि 1 लाख पर 18% लगेगा, वो 1 लाख पे लगेगा ना। 1 लाख कहाँ डिटरमाइन किया गया है? ऑन सेक्शन 15। ठीक है। एंड सर्विस टैक्स एट द सच रेट, कौन से रेट से? सच रेट बताया इन्होंने, बट शैल नॉट बी एक्सीडिंग 40%। वहां क्या था? 20%। ठीक है। एज वी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। देखो सच रेट as may be notified by the government on the recommendation of council and collected in the such manner as it prescribed and shall be paid by taxable person। कौन पे करेगा? और taxable person कौन होता है? गुड, जो रजिस्टर्ड नहीं होते वो नहीं पे करेगा। इन शॉर्ट करेगा। कैसे पे करेगा? सर जैसे कि जो कस्टमर है हमारे, अगर कस्टमर, यहाँ तो कस्टमर बात ही नहीं कर रहा ना। यहाँ तो बोला जो टैक्सेबल पर्सन है। सबसे पहली बात, अगर तुम टैक्सेबल हो गए, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ले लेता है, चाहे वो 20 लाख से ऊपर, चाहे 20 लाख से नीचे। उसका मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। अगर वंस यू आर रजिस्टर्ड, इट मींस यू आर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एंड पे टू गवर्नमेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यू आर लाइबल टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, शैल बी पे बाय टैक्सेबल पर्सन। उसने ये बोला है कि कलेक्ट किया जाएगा एज द मैनर एज प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब रूल्स बोला है कि आप सेल करोगे, 100 रुपए को बेचोगे, 18 रुपए चार्ज करोगे और तुम फिर 18 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दोगे।
ठीक है, ये बोला गया यहाँ पे। बट उन्होंने कलेक्शन करना, दैट इज योर हेडेक। कलेक्शन करना अगर बोल देता कि सैलरी कलेक्टेड बाय एंड पेड बाय, तो कलेक्शन बोलता है यार वो तो मेरे को दे ही नहीं रहा, मैं कैसे वो गवर्नमेंट को पे करूं। गवर्नमेंट का तुम जाओ वहां पे, जो टैक्सेबल पर्सन है, कलेक्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और पे तुम करो। अगर कलेक्ट नहीं कर पाते हो तो जो 100 रुपए लिया है ना, उसी में मानेंगे कि 118% की वैल्यू है। मैथमेटिक्स जानते हो ना? अगर 100 रुपए में अगर मान लो कि अगर तुम कलेक्ट नहीं कर पाते हो, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, क्या बोल रहे हो कि आपने, आपका 1 लाख पे 18% टैक्स था, तो आप, उन्होंने आपको 1 लाख रुपए दिया, 18% नहीं दिया, तो आप ये बहाना बना रहे हो कि हम आपको नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट कहता है 1 लाख मिला ना, ठीक है, हम मान लेते हैं 118% की वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 18%, हमें 15,954 रुपए दे दो। हम ये मान लेंगे कि आपकी 15,000 करोगे कितना बचेगा, हम वो ये मान लेंगे कि जो आपका ये 84,000 रुपए है ना, 84,000 की सेल थी, 15,000 का आपका जीएसटी आपने कलेक्ट किया, तो 15,000 आप मेरे को दे दो। ठीक है, क्लियर है? तो आप मतलब टैक्स पे ये बहाना नहीं कर सकता कि सर मैं कलेक्ट नहीं कर पाया। बोलो सर ये कहाँ लिखा हुआ, ये भी आगे लिखा हुआ है कि इफ यू आर नॉट एबल, मतलब कहीं एक सेक्शन है जहाँ बोला हुआ है कि 118% ले लेंगे। यानी सर जिसने भी जीएसटी नंबर लिया है उसको यस यस यस, हम ये नहीं कर सकते जीएसटी नंबर लेके हम कलेक्ट फाइल ना ना करें। करें, हाँ फाइल ना करें रिटर्न। हाँ बिल्कुल, सेक्शन 3, सेक्शन 63 है ना, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट है, क्लास में थे उस दिन आपके नहीं थे? हाँ, आपने कुछ था क्या? बेस्ट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। ठीक है, कई बार ये होता है कि जैसे जो बंदा सप्लाई करता है, अच्छा खासा अमाउंट सप्लाई करता है, स्टिल वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, तो फिर उसको ही पकड़ लेता है किसी तरीके से, पकड़ के जैसे इनकम टैक्स वाले में रिटर्न तो फाइल करोगे। अब वहां बोलोगे कि आपने यहाँ पे 50 लाख का टर्नओवर दिखाया है, रजिस्ट्रेशन है नहीं, आ जाओ लाइन में, तो वहां से पकड़ सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट the integrated tax on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of Section 3 of the Custom Tariff Act on the value determined on the said act at the point where duties of custom are levied on the said goods under the Section 12 of the Custom Act। अब मुझे लगता है कि मुझे पेन पेंसिल निकालना है, लिखा था पीछे से पैड दे, यहाँ पे देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट IGST tax on goods imported into India shall be levied, किस पे, goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of Section 3 of Custom Tariff Act on the value as determined under the said act at the point when duties of custom are levied on the goods। सबसे पहले अगर कोई गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, इंपोर्ट का मतलब पता है आप लोगों को? नहीं पता तो अभी चलेंगे ऊपर और इंपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर आप इंडिया के बाहर से कुछ भी इंडिया में लेकर के आते हैं, इंडिया मतलब पता है आप लोगों को? कॉन्स्टिट्यूशन ए प्लस जो माइल होता है वो, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो, प्लस एयर स्पेस, अगर उनसे बाहर से कोई भी चीज इंडिया में लेके आते हो तो इंपोर्ट कहलाएगा। उसके उसके ऊपर आपको जीआईजीएसटी पे करना पड़ेगा। वैल्यू कौन सा लगेगा? एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम एक्ट। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकली बता देता हूँ इसमें होता क्या है। सपोज करो आपने 1 लाख का कोई सामान लाया, कहाँ से इम्पोर्ट किया, यूएस से कर दिया, सपोज करते हैं यूएस से आप इंडिया में सामान लेकर के आते हो, ठीक है, कोई ड्राइंग पे नहीं जाएगा मेरे, बट हाँ समझ जाएंगे, ठीक है, यहाँ मुंबई में नॉर्मल उतरता है सामान। तो अब 1 लाख का सामान लेकर के आए हो आप लोग, तो 1 लाख के ऊपर पहले कस्टम ड्यूटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी नॉर्मली 10%, 12%, 15%, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट लगता है, तो मैं 10% लेता हूँ आपको समझने के लिए। 1,10,000 हो गया, उसके ऊपर एक छोटा सा सेस भी लगता है, 2 या 3, 5%, मतलब 3,000 लेता हूँ, कितना होगा, 1,13,000। अब इस 1,13,000 पे आपको जीएसटी पे करना, एट द रेट जो भी रेट होगा, 18% मान लेते हैं, ठीक है। इस पे आपको पे करना है किसको, गवर्नमेंट, और फिर उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक RCM, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक
RCM, कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे चले, नेक्स्ट आते हैं, द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, सॉरी, पेट्रोलियम क्रूड, high spirit diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas, air, aviation turbine fuel shall be levied with effect from the such date as may be notified by the government on the recommendation of council. कह रहे कि पेट्रोल पे, डीजल पे, ठीक है, और नेचुरल गैस पे और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? काउंसिल रिकमेंड, जब हमें काउंसिल रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? नोटिफाई करेगी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आप लोग बहुत अच्छे से इससे यूज टू है। RCM, the government may on the recommendation of council by notification specify category of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on RCM basis on service or both, and all the provisions of this act shall apply to the such recipient as if he is the person liable to paying tax in relation to the supply of goods and services or both. लिस्ट आपको मैंने दे दी, पढ़ाई दिया था लास्ट क्लास में, और एक अच्छा सा वीडियो दे रखा है 45 मिनट्स का, वो इन डेप्थ वाला है, डिटेल वाला है, तो उसको मत देख लेना, नहीं देखा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है? RCM वाला, क्योंकि आप जैसे प्रैक्टिकल में एंटर करते हो, अगर आप ऑडिट पे करोगे तो ऑडिट पे वाले खर्चे जैसे ध्यान आएगा, ओहो एडवोकेट का बिल है, जीएसटी नहीं लगा हुआ, लगाया क्यों? ठीक है, रेट का बिल है, जीएसटी लगा है तो ठीक है, लगा तो RCM लगना चाहिए। डायरेक्टर से कुछ कंसल्टेंसी आया है तो वो लग जाएगा, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट क्लास में वीडियो शेयर किया, हाँ लास्ट क्लास में तो बढ़िया, कितना हाँ लास्ट का कौन सा था? सैटरडे वाला, सैटरडे तो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल तो वो नहीं करा मैंने। प्रैक्टिकल में क्या करा था? वो जीएसटी आरओ 3 बनाना सिखाया, बहुत सारी ओडी है, इनवॉइसेस कॉपी दी है। स्टार्टिंग में तो मैं उठा था लेट से इसको, फिर मैंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा, मैंने कोड चेंज कर दिया था ना उसमें, तो भाग गया था। स्टार्टिंग में ट्राई किया, फिर 9:22 से 25 मिनट पे ट्राई किया था तो भी नहीं हुआ। मैंने कोड चेंज किया था। नेक्स्ट क्लॉज है, गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाई कर दिए थे, जिसके ऊपर इन्होंने, देखो सबसे पहले क्या था, ये चौथा जो है क्लॉज, देखो मतलब इसके अंदर सारे जो वो वाले थे ना 5-4 जो मैंने बताया था, उसको डाल दिया था इन्होंने। बट अब क्या किया इन्होंने, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of supply of a specified category of goods or services both received from an registered person pay the tax on RCM। ठीक है, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों के लिए, सीमेंट के केस में था, ठीक है? और भी गुड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, एक बार पहले एक बार देख लेते हैं सेक्शन 9 चैनल गुड्स है कौन कौन से स्पेसिफाई किए गए। इसमें भी नहीं है। ये सही क्या है, मैंने वीडियो दे रखी है, सप्लाई गुड अंडर रिवर्स सर्विस नॉट शेयर ऑफ बीडी रेफरेंस है, टोबैको ऐसे क्या है? आई एम नॉट श्योर कि 9-4 का है, आई थिंक 9-3 की इधर जीटीए की और एडवोकेट वगैरह सर्विस तो क्लियर है, 9-3 का देखना, मुझे 9-4 का, सॉरी। अपने सच में तो लाइन खोल किया। अरे नहीं यार, गूगल इतना समझदार थोड़ी है, गूगल एआई है इसे, जो तुमने बोला उसमें मिल गया, बट आई डाउट कि ये है।
मे भी गूगल सही हो, आई एम नॉट सेइंग कि रंग है। पहले मुझे श्योर होना था। यहाँ देखो, नहीं द गवर्नमेंट में, चौथा में वही है जो मैंने पढ़ाया हुआ था ना, सीमेंट वाला और लैंड राइट वाला, जहाँ प्रमोटर वाला केस, प्रमोटर जिसमें लैंड राइट वाला प्रमोटर टैक्स पे करता है जीएसटी पे, तो वही वाला है, उसके अंदर काफी कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है द गवर्नमेंट, ई कौन सा वाला है, इको वाला, इको समझते हैं, इको वाला ई कॉमर्स के थ्रू जो होता है ना, वो कवर किया है। अब इको में देखो कौन कौन सी इन्होंने कवर किया है, ये देखो अभी ये लिख रहा था मैं। ये देखो 9 पास में क्या है, ये सर्विसेज। This section focuses on certain category of services for which the tax is levied and paid by the e-commerce operator. If the services were rendered through them, this includes passenger transport services, housekeeping, restaurant services, accommodation. ये रेड बस नहीं आ गया, रेड बस, ओला, उबर, मतलब ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स के थ्रू जो कितना बढ़िया, जैसे देखो उन्होंने डाला कितना बढ़िया। Irrespective of whether the supply is registered under GST, the e-commerce operations will be liable to pay taxes as if it were the supplier per the reverse charge mechanism. The supplier under this section will be mainly interest suppliers. देखो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विसेज था ना, क्लाउड किचन प्रोवाइडेड लाइक द ई-कॉमर्स ऑपरेशन सच एज जोमेटो, स्विगी, etc. The restaurant was liable to pay the GST on its services. ठीक है, however with effect from January 2022, the e-commerce operations, Zomato and Swiggy, are liable to pay tax under the RCA mechanism. It has to be paid by the electronic cash ledger on a rate 5% or not the restaurant. Actual owner is registered under GST or not. अब कह रहा है जो actual owner है, जैसे मान लो ये ढाबा वाला होता है, जैसे यहाँ पे एक था वो चाय वाला, इतना 14 में, अब उसकी जीएसटी रजिस्टर हो या ना हो, लेकिन वो अपने अपने आप रजिस्टर करा के जोमेटो पे खाना बेचता है, उसकी 20 लाख का टर्नओवर हो या ना हो। पहले क्या था, उसको 20 लाख का टर्नओवर टैक्स पे करना पड़ेगा, अब क्या है, अब कौन पे करेगा, जो जोमेटो स्विगी पे करेगा, ना कि वो रेस्टोरेंट वाले। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सेक्शन 5 इसमें फॉलो करता है, ये आपका 9 और 5 जो है ना, सॉरी सेक्शन 5 नहीं, सेक्शन 9, 5 और सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 9, 5 ऑफ सीजीएसटी एंड 5, 5 ऑफ आईजीएसटी, ये यही यही कवर करता है। उसके फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो एक बंदे को अपॉइंट करेगा, यहाँ पे सबसे पहले अपनी फिजिकल प्रेजेंस लेगा, नहीं है तो एक बंदे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, वो टैक्सेस पे करेगा उस पर, ठीक है जी। और नेक्स्ट आता है बहुत ही बढ़िया सेक्शन, जिसको मैं आपको सेपरेट क्लास में पढ़ाऊंगा, जैसे सेक्शन 11 है, सेक्शन 6 दोनों सेम टू सेम है। इसके अंदर 83 लाइन ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज एंड गुड्स भी है, जिसके अंदर जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, जीएसटी के अंदर है बट टैक्स नहीं है, ठीक है। बताऊंगा उसकी लिस्ट है, लेकिन उससे भी पहले हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ये सेक्शन। आप लोग ये पढ़ के आना, नहीं ये 2 सेक्शन होता है, छोटे छोटे सेक्शन, आप लोग पता ही, सेक्शन 7 क्या होता है, इंटरेस्ट सप्लाई, ठीक है। देखिए, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन सेक्शन 10, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। स्टॉप कर देते हैं और